नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि वो कागज के टुकड़ों को डॉलर में बदल सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? ब्लैक डॉलर के धंधेबाजों के पास वो जादुई तरकीब मौजूद है जो देखते ही देखते आंखों के सामने कागज के टुकड़ों को चमचमाते अमेरिकी डॉलर में तब्दील कर देती है। लेकिन इस तरकीब पर जो भी यकीन करता है उसकी किस्मत नहीं खुलती, बल्कि वो कंगाल हो जाता है। आपने जादूगरों को नामुमकिन चीजों को मुमकिन करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा भी कोई जादू देखा है जिसकी बदौलत कोरे कागज के टुकड़े भी हरे हरे नोटों में तब्दील हो जाएं? आप पूछेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगले चंद मिनटों में आप जो कुछ देखेंगे उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो सच भी हो सकता है, क्योंकि ये वो अनोखा मैजिक ट्रिक है जिसकी बदौलत कागज के मामूली टुकड़े भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर और यूरो में तब्दील हो जाते हैं। और इस वक्त इस बंद कमरे में ऐसा ही कुछ होने वाला है। कागज के टुकड़ों को डॉलर में तब्दील करने वाला शख्स पूरी तैयारी के साथ बैठा है। उसके पास एक प्लेट में पानी जैसा कोई लिक्विड रखा है, जबकि दो बोतलों में दो और अलग अलग रंग के केमिकल हैं। इसके साथ ही एक डिब्बे में सफेद रंग का वो जादुई पाउडर भी है जिसे कागज के टुकड़ों पर लगाते ही टुकड़े नोट में बदलने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही इशारा होता है, दस्तानों में लिपटे दो हाथ वो करिश्मा शुरू कर देते हैं जिसे देखना भी अपने आप में एक अलग किस्म का तजुर्बा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जादूगर पॉलिथीन के पाउच से कागज का एक काला टुकड़ा निकालता है। इसके बाद इस टुकड़े पर सफेद रंग का जादुई पाउडर छिड़कता है और फिर उसे कागज पर अच्छी तरह से लगाने के बाद उस कागज को प्लेट में रखे केमिकल में छोड़ देता है। ये टुकड़ा अब भी बिल्कुल काला है। अब वो पाउच से दूसरा टुकड़ा निकालता है और फिर उसे भी उसी तरीके से पाउडर में लपेटने के बाद केमिकल वाले प्लेट में छोड़ देता है और इसके बाद तीसरे काले टुकड़े के साथ भी वो वही तरीका दोहराता है। लेकिन केमिकल में डूबे कागज के ये टुकड़े अब भी जस के तस हैं। यानी इन टुकड़ों को इस वक्त भी देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि अगले चंद मिनटों में ये टुकड़े नोट में भी तब्दील हो सकते हैं। लेकिन होता ठीक वैसा ही है जैसा उम्मीद लगाए आप और हम ये सारा मंजर देख रहे हैं। अब ये जादूगर दो बड़े बोतलों में से एक में रखे केमिकल को सिरिंज के सहारे बाहर निकालता है और फिर उसे उसी प्लेट में डाल देता है जिस पर काले रंग के कागज के टुकड़े रखे हैं। और फिर आती है वो घड़ी जब ये टुकड़े वाकई डॉलर बन जाते हैं। वो एक टिश्यू पेपर से इन टुकड़ों को हौले हौले रगड़ता है। और देखते ही देखते आंखों के सामने कागज के टुकड़े करेंसियों में तब्दील होने लगते हैं। 50-50 यूरो की 2, जबकि 100 डॉलर की एक करेंसी, वो भी बिल्कुल असली। अब जरा सोचिए, अगर कमरे में बैठे बिठाए कोई शख्स इतनी आसानी से कागज के टुकड़ों को नोट में बदल सकता है तो उसके लिए खुद अमीर बनना या फिर किसी को अमीर बना देना कितना आसान है। वैसे आप चाहे जो भी सोचें, कुछ लोग ऐसी बातों पर भी यकीन कर लेते हैं और ये मैजिक ट्रिक देखकर यकीन कर लेते हैं कि वाकई इस तरीके से भी नोट छापे जा सकते हैं और अमीर भी बना जा सकता है। और यही वो गलती हो जाती है जिसके बाद इंसान संभलने लायक भी नहीं रहता, क्योंकि काले डॉलर के इस काले जादू की तिलस्मी कहानी पर यकीन कर
वो पूरी तरह लुट चुका होता है, बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन आखिर क्या है ब्लैक डॉलर की ये अजीब कहानी, ये भी बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब कुछ ऐसा होता है जिसे हर कोई जीना चाहता है। अक्सर बदमाश लोगों के इसी ख्वाब का फायदा उठाकर, या यूं कहें कि झांसा देकर, उनकी लाखों की खून पसीने की कमाई लूट ले जाते हैं। ब्लैक डॉलर का तिलिस्म भी कुछ ऐसा ही है। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली आज तक। क्या कोई बिना किसी जान पहचान या मतलब के बैठे बिठाए किसी को करोड़ों रुपए का वारिस बना सकता है? आप कहेंगे कि ऐसा किस्से कहानियों में ही मुमकिन है, हकीकत में नहीं। लेकिन एक शख्स को विदेश से आए एक ईमेल में करीब 21 करोड़ रुपए दिए जाने की बात क्या कही गई, उसने इस पर फौरन यकीन कर लिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। फर्ज कीजिए कि कोई आपको बैठे बिठाए बिना किसी काम के करोड़ों रुपए देने की बात कहे, तो इसे आप क्या कहेंगे? आप शायद इस पर यकीन ही न करें या फिर इसे बेवकूफ बनाने का कोई तरीका मान लें। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की पेशकश को अक्सर सच मान लेते हैं, और सच मानने के बाद उनका हर्ष क्या होता है, ये इस शख्स की मौजूदा हालत में देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के इस गरीब किसान वेंकट रमन ने ऐसे ही एक पेशकश पर यकीन करके करीब 6 लाख रुपए गंवा दिए। लेकिन इसके बाद भी जब करोड़ों रुपए मिलने का उसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो उसने दिल्ली आकर सीधे पुलिस से शिकायत की। नतीजा ये हुआ कि जिस शख्स ने उसे करोड़ों रुपए देने का झांसा देकर उससे 6 लाख रुपए झटक लिए थे, वो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन अगर वेंकट रमन को रिएक्ट करने में और जरा भी देर हुई होती तो लाखों रुपए लूटकर ये विदेशी नागरिक जल्द ही 9-2-11 हो चुका होता। अब आइए आपको ब्लैक डॉलर के नाम पर वेंकट रमन के साथ हुई ठगी की ये पूरी कहानी समझाने के लिए तकरीबन महीने भर पीछे लिए चलते हैं। वेंकट एक रोज अपने ईमेल्स चेक कर रहा था। इस दौरान उसकी निगाह एक ऐसे ईमेल पर पड़ी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसे ये मेल अमेरिका की रहने वाली किसी महिला ने लिखा था। महिला का कहना था कि उसके पति की मौत हो चुकी है और वो खुद भी कैंसर के लास्ट स्टेज से गुजर रही है। लेकिन मरने से पहले वो अपने पास जमा कुल 8.5 मिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम से हिंदुस्तान में गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल खोलना चाहती है। अगर वो हिंदुस्तान में इस काम का बीड़ा उठा ले तो वो अपनी इस जमा पूंजी का 40% हिस्सा उसके हवाले कर देगी। ये मेल पढ़ते ही वेंकट ख्वाबों की दुनिया में खो गया, क्योंकि तकरीबन 8.5 मिलियन डॉलर का मतलब है 52 करोड़ 70 लाख रुपए, और इसके 40% का मतलब है 21 करोड़ 8 लाख रुपए। वेंकट को लगा कि उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। उसके लिए उसने 6 लाख रुपए की डिमांड की। ये उसको बिलीव करता रहा, क्योंकि जेन्युइन उसको मेल्स आ रहे थे और फोन आ रहे थे, तो इसने उसको बिलीव करके 5.5 लाख रुपीस उसने डिफरेंट अकाउंट में जमा कराया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने वेंकट के पैरों तले जमीन खिसका दी, उसे बर्बाद कर दिया। आखिर क्या हुआ उसके साथ, ये भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। काले डॉलर की ये दुनिया ऊपर से बेशक बेहद लुभावनी हो, लेकिन अंदर से एक घने काले अंधेरे की तरह है। और काले डॉलर की इस दलदल में फंसने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है लुटकर बाहर निकलना। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली आज तक। ब्लैक डॉलर के तिलिस्म में उलझकर यह शख्स अब बर्बाद होने के कगार पर था। वो 21 करोड़ के लालच में 6 लाख रुपए जमा करा चुका था। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक डॉलर की तिजोरी खुलती, उसे होश आ गया।
करोड़ों डॉलर पाने के हसीन ख्वाब देख देख कर अब वेंकट का दिमाग खराब हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत यूं टूटकर उस पर मेहरबान हुई है। लिहाजा आगे की ईमेल में जैसे ही उस महिला ने उसे डॉलर ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस के तौर पर रुपयों की मांग की, तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा और इस तरह उसने उस महिला को दिल्ली के अकाउंट में अलग अलग फीस के नाम पर तकरीबन 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बाद भी जब महिला ने उससे रुपए मांगने का सिलसिला जारी रखा तो उसे कुछ शक हुआ। अब वो सीधे दिल्ली पहुंचा, लेकिन यहाँ एक होटल में उसे अफ्रीकी मूल का एक ऐसा शख्स मिला जिसने खुद को उस महिला का एजेंट बताया। वो वेंकट को आगे भी झांसे में लेने के लिए ब्लैक डॉलर से भरी एक तिजोरी लेकर पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि तिजोरी का पूरा तिलस्म खुलता, काले कागज डॉलर में तब्दील होते वेंकट का शक और गहरा हो गया और वो सीधे पुलिस के पास जा पहुंचा। अब पुलिस ने होटल में छापेमारी की और उस विदेशी को तकरीबन 5 करोड़ के नकली ब्लैक डॉलर के साथ गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ ठगी की पूरी कहानी सामने आ गई। ये वो विदेशी ही था जो झूठे ईमेल भेजकर दिल्ली में बैठे बैठे वेंकट को लूट रहा था और अब फरार होने के फिराक में था। इस दौर में जब कोई किसी को मुफ्त में मुट्ठी भर रेत भी नहीं देता, उसी दौर में जब कोई आपको करोड़ों रुपए देने की बात करे तो इस बात पर यकीन करने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन लोग यकीन करते हैं और लुट जाते हैं। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्र और आनंद कुमार के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। कोई भी लॉटरी जीतने की पहली शर्त क्या हो सकती है? आपका जवाब होगा लॉटरी का टिकट खरीदना। लेकिन अगर कोई बिना टिकट खरीदे ही करोड़ों रुपए और शानदार चमचमाती कार जीत जाए, ये कहानी है एक ऐसी ही लॉटरी की जिसे जीत कर भी एक शख्स कंगाल हो गया। नामुमकिन को मुमकिन मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है, ये ब्लैक डॉलर की इस कहानी से जाहिर होता है। दुर्ग के रहने वाले एक शख्स को अचानक ही एक रोज एक ईमेल मिलता है जिसमें उसे विदेश से 3 करोड़ 35 लाख रुपए और एक शानदार BMW कार लॉटरी के तौर पर जीतने की बात कही जाती है, और वो भी तब जब उसने न तो कोई लॉटरी का टिकट खरीदा और न ही किसी कंपटीशन में कोई हिस्सा ही लिया। लेकिन कहते हैं ना कि दौलत की चकाचौंध अच्छे अच्छों को अंधा कर देती है, तो दुर्ग के रहने वाले इस शख्स ने भी इस ईमेल पर यकीन कर लिया और जैसे ही उसने लॉटरी क्लेम करने के लिए जवाबी मेल किए तो दूसरी ओर से तमाम तरह की प्रोसेसिंग फीस के तौर पर उससे अलग अलग किश्तों में तकरीबन 1.5 लाख रुपए कई अकाउंट्स में जमा करवा लिए गए। लेकिन इतना होने के बावजूद जब लॉटरी की रकम और कार उसे ख्वाब ही लगते रहे तो उसने पुलिस से शिकायत की और तब पुलिस ने दिल्ली से ममुनी एडम्स नाम के एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जिसने ये सारा गोरख धंधा चला रखा था। जाहिर है वो ईमेल भी फर्जी था और करोड़ों डॉलर और कार की बात भी झूठी थी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।